10 कमांड्स को वो क्या करेगा, स्टोर करवा के रखता है, ठीक है जी। तो जैसे वो स्टोर करवा के रखेगा उन कमांड्स को, तो वो हमें क्या कर देगा, हमें ये बता देगा कि बेसिकली ये जो डिफरेंट डिफरेंट पूल्स बना के रख देगा और बता देगा कि वन बाय वन इस जॉब ने कंप्लीट होना है। एक जॉब कंप्लीट हुई, फिर सेकंड जॉब कंप्लीट हुई, फिर थर्ड कंप्लीट हुई, फिर फोर्थ कंप्लीट हुई, फिर फिफ्थ कंप्लीट हुई, तो सिक्स। तो इस तरह से वो सारी की सारी कमांड्स जो हैं वो जो डेटा है जो है वो क्या हो जाएगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कमांड जो भेजेगा दैट इज कॉल्ड एज इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा। अब ध्यान से इन दोनों कमांड्स को देखना क्योंकि दोनों का काम ऑपोजिट है। जो डेटा आउटपुट कमांड है वो बेसिकली इंटरफेस को ये बताती है कि आपने रिस्पॉन्ड करना है बाय ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम द बस इनटू वन ऑफ इट्स रजिस्टर। किसी एक रजिस्टर में आपने डेटा ट्रांसफर करना है, किसको बोल रही है, इंटरफेस को बोल रही है। तो आप लोगों ने प्रोसेसर के जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें डेटा ट्रांसफर करना है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है डेटा आउटपुट कमांड। ठीक है जी। अब जो डेटा इनपुट कमांड है वो बिल्कुल ऑपोजिट है डेटा आउटपुट कमांड में। इसमें क्या है, इस केस में क्या होता है, जब इंटरफेस रिसीव करता है आइटम फ्रॉम द पेरिफेरल एंड प्लेसेस इट इन इट्स बफर रजिस्टर, द प्रोसेसर चेक इफ डेटा आर अवेलेबल बाय मींस ऑफ स्टेटस कमांड एंड देन इशू अ डेटा इनपुट कमांड। तो जो डेटा इनपुट कमांड है वो बिल्कुल डेटा आउटपुट से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, क्योंकि जो डेटा आउटपुट है इसका मतलब है कि इंटरफेस ने रिस्पॉन्ड करना है बाय ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम द बस इनटू वन ऑफ इट्स रजिस्टर। प्रोसेसर जो है वो 24 घंटे स्टेटस कमांड के थ्रू स्टेटस चेक करता रहता है मॉनिटर का, और जैसे ही उसको टेप को करेक्ट पोजीशन आएगी, प्रोसेसर ने क्या कर देना है, डेटा आउटपुट कमांड इशू कर देनी है। और जो इंटरफेस है वो रिस्पॉन्ड करेगा एड्रेस और कमांड को ट्रांसफर करके फ्रॉम द डेटा लाइन इन द बस टू इट्स बफर रजिस्टर। बफर रजिस्टर में कुछ स्टोर करवा देगा, वहां से आपका पेरिफेरल जो है उसको रीड आउट कर लेगा। ठीक है जी। तो जो इंटरफेस है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है विद द टेप कंट्रोलर। आजा बच्चे आजा, अभी क्या कर रहे तू? अच्छा, इसमें अपना नाम, फादर्स नेम, ये सारा लिख, फटाफट बैठती है यहाँ से लिखते हैं। ठीक है जी। जो डेटा इनपुट कमांड है वो बेसिकली टोटली ऑपोजिट है टू योर डेटा आउटपुट। डेटा आउटपुट में हम लोगों ने प्रोसेसर की तरफ से डेटा आना है, और जो डेटा इनपुट है वो प्रोसेसर पेरिफेरल्स की तरफ आना, और पेरिफेरल्स ने उस बफर में डेटा रजिस्टर्स को स्टोर करवा के सारा डाटा वहां स्टोर करवाना है। जब प्रोसेसर ने चेक कर देना है किसी पर्टिकुलर डिवाइस की अवेलेबिलिटी, तो इमीडिएटली उसने क्या इशू कर देना है, डेटा इनपुट कमांड। तो जो इंटरफेस है, जितना भी डेटा उसने प्लेस किया है डेटा लाइन पे, ठीक है जी, वेयर दे आर एक्सेप्टेड बाय द प्रोसेसर, प्रोसेसर के द्वारा वो एक्सेप्ट किया गया क्या है कि नहीं, दैट इज द मतलब इनपुट, मतलब ये पेरिफेरल की तरफ से आया इंटरफेस, उसने इनपुट किया। आउटपुट मतलब प्रोसेसर की तरफ से आया है और ये पेरिफेरल ने रिसीव करना है। तो इन चार कमांड्स के थ्रू आपके पेरिफेरल जो हैं वो प्रोसेसर्स के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं, ताकि उनको ये पता लग जाए कि हम प्रोसेसर ने पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। आई थिंक चार कमांड्स थी बच्चे, कंट्रोल कमांड, स्टेटस कमांड, आउटपुट डेटा कमांड एंड आउटपुट सॉरी इनपुट डेटा कमांड। मैं एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ। कंट्रोल कमांड जो है बेसिकली पर्टिकुलर पेरिफेरल को एक्टिवेट करवाने के लिए हम लोग इशू करते हैं, प्रोसेसर इशू करता है और वो उनको बताता है कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, इसके लिए मैंने एग्जांपल दी थी मैग्नेटिक टेप की। क्योंकि जो ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है आपके पेरिफेरल टू पेरिफेरल। जो मैग्नेटिक टेप है उसका काम है आप वन रिकॉर्ड बैक स्पेस जाना है, रिवाइंड करनी है टेप को स्टार्ट करनी है। ठीक है, मूव करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स करना है डायरेक्शन में, इसकी जरूरत नहीं। फीस तरी क्लियर है बच्चे? बस आप नीचे जाके मैडम से ले लो।
ओके बच्चे, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेटस कमांड है। स्टेटस कमांड इज यूज्ड टू टेस्ट वेरियस स्टेटस कंडीशंस इन द इंटरफेस एंड द पेरिफेरल। अब दिक्कत क्या आती है, जो स्टेटस कमांड है ना, वो स्टेटस कमांड हमें क्या करता है, पेरिफेरल का स्टेटस पता है वो कहीं किसी जॉब में बिजी तो नहीं है, क्या वो ऑन है, क्या वो ऑफ है। तो उस हिसाब से वो बिट्स जो है सेटिंग कर देता है, और वो स्टेटस रजिस्टर में वो बिट्स डाल देता है। प्रोसेसर उन स्टेटस बिट्स को रीड कर लेता है एट सम सर्टेन इंटरवल्स इफ द एरर्स आर डेजिग्नेटेड, बिकॉज दिस सेटिंग बिट्स रिप्रेजेंट्स एरर्स। ठीक है जी। फिर है हमारे पास आउटपुट, डेटा आउटपुट कमांड। फिर है हमारे पास डेटा इनपुट कमांड। जो डेटा आउटपुट कमांड है वो बेसिकली रिस्पॉन्ड करता है बाय ट्रांसफरिंग डेटा, ठीक है, फ्रॉम द बस इनटू वन ऑफ इट्स रजिस्टर्स। और जो इनपुट डेटा कमांड है वो बेसिकली हम लोग ऑपोजिट है डेटा आउटपुट कमांड में। इस केस में क्या है, जो इंटरफेस है वो रिसीव करता है आइटम डेटा फ्रॉम द पेरिफेरल एंड प्लेसेस इट इन इट्स बफर रजिस्टर, ठीक है, और वहां से प्रोसेसर जो है उस डेटा लाइन से डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है जी। तो दीज आर द 4 कमांड्स जो कि हम लोगों ने डिस्कस की हैं इन योर टॉपिक आईओ बस एंड इंटरफेस मॉड्यूल। हाँ जी क्लास, इसमें किसी तरीके की कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी। नो डाउट क्लास। चलो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है आयो बस वर्सेस मेमोरी बस। अब आप लोगों ने देखा कि किसी भी पेरिफेरल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो किसके थ्रू करोगे, आयो बस के थ्रू कम्युनिकेट करोगे। तो अगर प्रोसेसर ने के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो किसके थ्रू करेगा कम्युनिकेट, मेमोरी बस के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। ठीक है जी। तो आयो बस और मेमोरी बस के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो in addition to communicate with IO, the processor must communicate with the memory unit। तो IO डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसके पास IO बस है। तो अगर उसने मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसको क्या चाहिए, मेमोरी यूनिट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसको क्या चाहिए, मेमोरी बस चाहिए। जिस तरह से IO बस में 3 बसेस हैं, वन इज योर कंट्रोल लाइन, योर डेटा लाइन, योर एड्रेस लाइन। इसी तरह से मेमोरी बस में भी 3 लाइंस हैं। मेमोरी बस कंटेन्स डेटा लाइन, एड्रेस लाइन और कंट्रोल लाइन। तो उसमें भी 3 बसेस हैं। तो किस तरह से प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है आयो बस और मेमोरी बस के साथ। ठीक है जी। अब देखो एक चीज इसमें, इसलिए इसने बोला आयो वर्सेस मेमोरी बस। हम लोग इसमें ना 3 टेक्निक्स पढ़ेंगे। 3 तरह से प्रोसेसर जो है वो आईओ के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, मेमोरीज के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन तरीके अलग अलग है। ठीक है जी। 3 तरीके हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आर्किटेक्चर चेंज होता गया, ठीक है जी, आज तो आईओ बस और मेमोरी बसेस के साथ जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है वो भी चेंज होता गया। तो वो क्या, उसमें चेंजेस क्या हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आईओ बस है उसके प्रोसेसर क्या करता है कि या तो वो रख लेगा कि आईओ बस के लिए कम्युनिकेट करने के लिए अलग तीनों बसेस होंगी और मेमोरी के लिए तीनों अलग होंगी। यहाँ वो क्या कर लेगा, डेटा और एड्रेस लाइन कॉमन रख लेगा, कंट्रोल लाइन दोनों की सेम होगा। ठीक है जी। एक ये है डेटा और एड्रेस लाइन दोनों की कॉमन और कंट्रोल लाइन अलग अलग, या डेटा और एड्रेस लाइन कॉमन, कंट्रोल कॉमन कर दी और कंट्रोल लाइन दोनों की अलग अलग। तो हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं जो जिनके थ्रू प्रोसेसर जो है वो आपके आईओ डिवाइस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है और आपके मेमोरी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो क्लास हम लोगों ने इस चीज का जो है वो ख्याल रखना है। ठीक है, होपफुली आपको कल की छुट्टी होगी। कल देयर इज नो क्लास। ठीक है क्लास। तो कल आपकी कोई क्लास नहीं, इसलिए फ्राइडे सैटरडे संडे ये आपको 3 हॉलीडेज हैं। ठीक है, हम लोग मंडे आपसे मिलेंगे दोबारा। ठीक है क्लास। हाँ जी क्लास, इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लो बच्चे।
अभी अटेंडेंस ले ली बच्चे? अभी हाँ जी सर। हाँ जी सर, ले ली? ले लिए सर। ठीक है बच्चे। ये अभी एक बच्चा बाहर निकला ना, कौन चलो था? सर, 25 बच्चे चाहिए, वो तो लेती है सर अटेंडेंस में। 25 स्टूडेंट्स हैं ना? हाँ। 25 है क्या जी? वैसे तो 26 हैं, नहीं 25 ही हैं, मुझे डाल के 25 बनते हैं ना। टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कुणाल जोसल और उसका भाई भी है साथ में। ठीक है, चलो फटाफट वीडियोस ऑन करो बच्चे। बुक्स सबने ले ली हैं कि नहीं? ले लिए सर। चलो सबने ले ली हैं। कोशिश करो बुक से पढ़ो। अगर तुम लोग एक जो भी टीचर्स आपको टॉपिक्स करवाते हैं, आप लोग एक घर पे बैठ के पढ़ोगे तो मेरे ख्याल में यार, जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे 1 घंटा तो वैसे निकल जाएगा पढ़ने में। तो तुम आप लोगों को भी लगेगा हाँ यार, मैंने जो आज लेक्चर लिया उसको मैंने स्टडी भी किया, और आपको खुद अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ाते रहेंगे, लेकिन डाउट्स आपके माइंड में तब आएंगे जब आप लोग उसको क्रॉस रीड करोगे। ठीक है ना, दोबारा आप लोग अपनी तरफ से उसको रीड करोगे तो फिर नेचुरल सी बात है, अगर नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके डाउट्स होंगे आपके पास, तो वो डाउट्स बिफोर स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आप लोग पूछोगे, सर मुझे ये डाउट है, तो मुझे भी लगेगा हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं। अदरवाइज मुझे पहले पुराना लेक्चर रिवाइज करना पड़ता है, फिर मुझे आगे जाना पड़ता है। ठीक है क्लास, चलो अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है? फिर भी आपके पास 3 हॉलीडेज हैं, ठीक है जी, आप फटाफट इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है क्लास, ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।